हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर में। जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 का अभी नोटिस आया है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। और आपका एग्ज़ाम जो है 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम का एंड अप होने वाला है। यानी कि आपके पास लगभग 3 महीने हैं, कह सकते हो 19 डेज है आपके पास में। और इन 90 दिनों में आपका एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैं आपके साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिक के साथ। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपकी सब चीज़ क्लियरिटी होती रहे और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आता रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में। आज का क्वेश्चन है, देखना कि परीक्षा एसएससी सीजीएल प्रारंभिक परीक्षा 8/2/2004 द्वितीय पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है आपके सामने, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए होंगे। तो इन सवालों का जो तरीका है करने का वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। देखना भाई, ये कह रहा है कि 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए और 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। 17% विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में फेल हो गए। तो आप डायग्राम बना लो इस तरह से। एक को आप हिंदी मान लो, एक को आप इंग्लिश मान लो, ठीक है। और हिंदी में कितने फेल हुए? 52%। अंग्रेजी में कितने फेल हुए? 42%। और इन दोनों में कितने फेल हुए? 17%। 17% दोनों में फेल हो गए। अगर मैं हिंदी की बात करूं, क्योंकि ये 17 जो है इसमें 42-52 में दोनों हैं, हिंदी में भी और आपके इंग्लिश में भी। अगर मैं टोटल हिंदी की बात करूं तो अगर 52 में से 17 घटा दो आप तो बच जाएंगे आपके पास में 35% स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके केवल हिंदी में फेल हुए। 42 में से 17 घटा दो तो आपके बच जाते हैं 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए, दोनों में नहीं, केवल इंग्लिश में फेल हुए। और 17% ऐसे हैं जो केवल दोनों में फेल हुए। इन सबको अगर मैं जोड़ देता हूँ, 25, 17, 52, 52 और 25, 67। 67% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए। फेल का परसेंटेज कितना है? 60%। 67% ऐसे स्टूडेंट हैं जो फेल हो गए। पास कितने हो गए? अगर 67 पास हो गए, 100 स्टूडेंट हमें मानने हैं, कितने? 100% स्टूडेंट थे हमारे पास में, 67 उसमें से फेल हो गए तो कितने बच गए? 33% विद्यार्थी हमारे क्या हो गए? दोनों विषयों में पास हो गए। ठीक है, ये इस सवाल का क्वेश्चन था। इस सवाल को इस तरीके से आपको करना है। एक बार फिर से समझाता हूँ। देखो दोस्तों, आप चाहे तो बिना डायग्राम के भी इसको बना के सोल्व कर सकते हैं। कैसे? 52% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए और 42% अंग्रेजी में फेल हो गए। इंग्लिश में कितने फेल हो गए? 42 स्टूडेंट। अब जो 17% स्टूडेंट फेल हुए वो हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं। अगर मैं 17% इसमें से निकाल दूं तो मेरे पास प्योर जो हिंदी में फेल हुए वे स्टूडेंट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 35। और मैं इसमें से 17 अगर इसमें से घटा दूं तो जो केवल इंग्लिश में फेल हुए वे आ जाएंगे मेरे पास में। वे कितने आ गए? 25। ठीक है, ये 25 केवल इंग्लिश में फेल हुए, 35 केवल हिंदी में फेल हुए।
और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 17। इन्हें ऐड कर दूँ तो 67% मेरे पास आ गए जो बच्चे फेल हो गए। अब 67 तो फेल हो गए, पास कितने हुए, 100 - 67 कितने बच गए, 33%। 33% यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 70% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हो गए। यहाँ देखना क्या कह रहा है, उत्तीर्ण हुए हैं अब की बार, किंतु 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो सबसे पहले हमें जो उत्तीर्ण है इन्हें अनुत्तीर्ण बनाना है। क्या बनाना है, अनुत्तीर्ण, क्योंकि यहाँ अनुत्तीर्ण है इसलिए हमें क्या बनाना है, यहाँ पर फेल बनाना है। चलो देखते हैं। इंग्लिश में अगर 60% उम्मीदवार इंग्लिश में पास हुए तो 40% फेल हुए होंगे। 100% मान के चलना है हर एक विषय को, तो 40% इंग्लिश में क्या हो गए, फेल हो गए। 70% उम्मीदवार अगर गणित में पास हुए हैं तो 30% फेल हुए होंगे। 30% गणित में फेल हो गए और 20% उम्मीदवार उन दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तो हमें उत्तीर्ण बताना ना। अब इसमें केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए, 20%, तो भाई दोनों में फेल हुए। इंग्लिश में केवल कितने फेल हुए, 20, इसमें से 20 घटा दो, 30 इंग्लिश मैथ में फेल हुए तो 20 कितने हो, दोनों में फेल हुए तो 10 क्या बच गया, मैथ में केवल 10 फेल हुए। 20 और 10 30, 30 और 20 50। अब 50 स्टूडेंट जो है वो मैथ में भी फेल हुए, वो इंग्लिश में भी फेल हुए और वे दोनों सब्जेक्ट में भी फेल हुए। ठीक है, चलो अगर 50% फेल हो गए, मेरे पास 100 स्टूडेंट थे, 50 फेल हो गए तो 50 भाई पास भी तो हुए होंगे। समझना बात को, अगर 50 फेल हो गए तो 50 पास हो गए होंगे। इन 50 की वैल्यू 25 के बराबर है। किसके बराबर है, इस 2500 के बराबर है। काट दो, 5 से ये कट जाएगा, 50 से ये कट जाएगा 5 बार, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। वैल्यू पूछ रहा क्या, परीक्षा देने वाले उम्मीदवार, टोटल की पूछ रहा 100 की। तो क्या करूँगा मैं, 100 से दोनों और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ गया, 500, और सॉरी 5000। कितना आ गया, 5000। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से मैं इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए, 70% उम्मीदवार गणित में पास हो गए, और ये कह रहा है कि 20% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। अगर ऐसा सवाल आता है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अनुत्तीर्ण बनाना पड़ेगा। तो अनुत्तीर्ण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। तो 100 में से अगर 60 गए तो 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे पास में इंग्लिश में फेल हो गए, और मैथ में 70% पास हुए तो 30% मैथ में पास फेल हो गए, और दोनों में 20% दोनों में इंग्लिश और मैथ में 20% दोनों में फेल हुए। तो मैं टोटल इंग्लिश में देख लेता हूँ कितने फेल हो गए। तो टोटल इंग्लिश में कितने फेल हो गए, 20, और मैथ में कितने फेल हो गए, 10। टोटल मैथ में, मैथ की बात कर रहे हैं हम, 20 और 10 30, 30 तो ऐसे हो गए इंग्लिश और मैथ में फेल हो गए, और 20 इन दोनों में फेल हो गए। 50 स्टूडेंट फेल हो गए दोनों में। अगर 50 स्टूडेंट फेल हो गए तो पास भी तो हुए होंगे, कितने, 50 पास हुए होंगे, 100 मान लिया हमने, और इस 50 की वैल्यू इस सवाल में दी हुई है कितनी, 2500, क्योंकि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। इससे मैं इसे काट देता हूँ, ये कट गया 50 बार। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 50। वैल्यू पूछ रहा 100 की, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी और इधर भी, तो
5000, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हो गए, 85% गणित में पास हो गए, जबकि 75 लड़के दोनों विषयों में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हो तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए कितनी होगी। देखो भाई क्या बता रहा है, 80% लड़के अंग्रेजी में क्या हो गए, पास हो गए, 85% गणित में पास हो गए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए हैं। अगर मैं मान लेता हूँ अब की बार सब में पास हो रहे, फेल का तो नाम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना है कि टोटल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं। 80 हैं, 75, 80% अंग्रेजी में पास हुए और 75% क्या है, अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हुए। तो टोटल जो है 5% क्या हो गए, सिर्फ इंग्लिश में पास हुए। मैथ में कितने पास हो गए, 85%। केवल और केवल मैथ में कितने पास हुए, 10%। केवल और केवल मैथ में कितने पास हुए, 10%। 75% दोनों में पास हो गए। अब कहोगे 75 और 10 85 और 5 90, 90 जो है स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। 90 स्टूडेंट पास हो गए तो कितने फेल हुए होंगे, 100 माइनस 90 कितने हो गए, 10 स्टूडेंट क्या हो गए, फेल हो गए। और इन 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 45 के। 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 45 के। तो पूछ रहा है बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए कितनी होगी। कुल संख्या यानी कि 100 बनाना है, तो मैं इसे 100 बना देता हूँ, यानी कि 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 बन जाएगा, 10 की तरह मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा 450। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 थे और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। ये सवाल पूछा आपका आ जाता है, ये ऐसे सवाल भी, क्योंकि एसएससी मल्टीटास्किंग लेवल के सवाल हैं। मैं एक तरफ ले लेता हूँ लड़कियां, एक तरफ गर्ल्स, एक तरफ बॉयज़। 73 लड़कियां थीं और 71 लड़के। ये क्या हो गए, औसत प्राप्तांक थे इनके 73 और लड़कों के थे 71। पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक कितने थे, 71.8। इस सवाल को हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन लगाना होता है जब ओवरऑल दिया होता है और अलग अलग उनका औसत दिया होता है। तो देखते हैं 71.8 में से 73 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 1.2। 71.8 में से 71 गए, 0.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा 2 बार और 4 से 1 कट जाएगा 3 बार। मेरा जो रेशियो आ गया गर्ल्स और बॉयज़ में 2 और 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ 2 मेरे पास लड़कियाँ हैं, 3 मेरे पास क्या हैं, लड़के हैं। उस कक्षा में लड़कियाँ कितने प्रतिशत थी, कितनी लड़कियाँ हैं, 2। टोटल कितने हैं, 5। 5 में से 2 लड़कियाँ हैं तो 100 में से कितनी होगी, 5 से 1 कट जाएगा 2 बार और 2 दूनी 4, 40% क्या होगी मेरे पास में लड़कियाँ होंगी। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को आप कैसे कर सकते हो, एलिगेशन मेथड से यूज कर सकते हो इस प्रकार के सवालों को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, 72% स्टूडेंट ऐसे हैं
जिन्होंने जीव विज्ञान में अपना एडमिशन लिया है, ठीक है। और 44% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ में क्या है अपना एडमिशन लिया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया होगा, यानी कि इसमें से जीव विज्ञान में इसमें से ऐसे स्टूडेंट भी है जिन्होंने जीव विज्ञान और गणित दोनों में से लिया है। इसमें भी ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों में एडमिशन लिया हुआ है। यानी कि मैं ओवरऑल कह सकता हूँ 2 और 4 6 7 4 11 116 ऐसे स्टूडेंट हो गए जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। पर हमारे पास तो वैल्यू 100 होती है, तो 116 माइनस 100 कर देंगे तो 16 क्या है, 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट में अपना एडमिशन लिया हुआ है, यानी कि जीव विज्ञान और मैथ दोनों ही सब्जेक्ट में अपना एडमिशन क्या है लिया हुआ है, ठीक है। अभी 16 की वैल्यू दी हुई है मुझे, कितनी 40 विद्यार्थी हैं ऐसे जिन्होंने दोनों विषयों में एडमिशन लिया हुआ है। मैं कह सकता हूँ 16 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के। पूछा है तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रही है कितनी, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर 4 से इसे डिवाइड करता हूँ, 4 से इसे 10। अब मुझे 100 बनाना है तो इसे मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 100 बन जाएगा, और इधर भी मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 250। कह सकता हूँ 100 की वैल्यू किसके बराबर है, 250 रुपये 250 के, यानी कि 250 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ऐसी है जो क्या है 250 है, ठीक है। इस सवाल को आपको ऐसे अप्रोच करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 90% छात्र हैं जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण ना हो तो छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है कितनी है। क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर दो। इंग्लिश में कितने हैं 90%, मैथ में कितने पास हुए 85%, और टोटल कितने हो गए 175% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं, और 175 में ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दोनों में पास हुए हों। तो हमें इसलिए इन्हें क्या करना पड़ता है 100 में से घटाना पड़ता है, और आपके पास में बच गए 75 जो स्टूडेंट हैं ये दोनों ही विषयों में पास हुए, ठीक है। इंग्लिश और मैथ दोनों ही विषयों में ये क्या हुए पास हुए। चलो, तो इस 75 की वैल्यू दे रखी है मुझे, इस 75 की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी 150। पूछ रहा क्या है, कुल संख्या पूछ रहा कितनी है 100 की निकालनी है। तो 100 की निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 25 × 75 इसका डबल है, यहाँ देख लेता हूँ मैं 25 × 75 इसका डबल है, ठीक है। 25 × 75 क्या है, इसका डबल है, इसका डबल है, तो 100 बनाना है मुझे दोस्तों। 25 से 2 बार कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 20 है, ऐसे समझो इसको। 25 से ये कट गया 2 बार, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। 100 बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो 200 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड्स, 200 200, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, वह 180 अंक प्राप्त करता है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, पूर्णांकों की संख्या पूछिए कितने पूर्णांक हैं। अब एक चीज़ देखो, अगर आपसे कह रहा है कि किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक मिल गए, ठीक है, 100 में से आपको 40 नंबर मिल गए और आप फेल हो गए, कितने अंकों से 180 अंक से आप फेल हो गए। अगर आपको 180 अंक और मिल जाते तो आप क्या हो जाते, पास हो जाते। तो अगर मैं कहूँ एक्स थे मेरे पास में, एक्स क्या है
अंक थे और इसमें से आपको 40% अंक प्राप्त हो गए। x का 40% कह सकता हूँ मैं, 40/100, और वह 180 अंक प्राप्त करता है। यानी कि अगर उसे वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखना, ये कह रहा है कि उसे 40% अंक प्राप्त किए। मैंने मान ली कि मेरे पास में x अंक थे, ठीक है, और इसका 40% उसको मिल गया। 40% अंक प्राप्त करने थे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, और वो क्या है कि 180 अंक उसने प्राप्त किए और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि 180 से ही वो क्या हो गया, फेल हो गया। अगर 180 और उसे मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 180 और उससे मिल जाते तो वो क्या हो जाता मेरे दोस्तों, पास हो जाता। ठीक है, इस बात को ऐसे समझना है। x इंटू 2 से ये कट गया, 20 से ये कट गया 2 बार, 20 से ये कट गया 5 बार, 2/5। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 18 दूनी 36, 360। 2 से मैं इसे काट देता हूँ 18 बार, ठीक है। और x इंटू 180 मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या हो गया, 18 पंजे 90, यानी कि 900। परीक्षा में पूर्णांक को कितने पूर्णांक थे, 900 पूर्णांक थे उस एग्जाम में। ठीक है, एक बार फिर समझना, थोड़ा डाउट हो गया इस सवाल में, एक बार फिर समझना आप, दोबारा से समझाता हूँ मैं, आपको सही से समझ में नहीं आया होगा। भाई किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ मेरे पास में 100% अंक थे, ठीक है। कितने थे, 100% अंक थे। 100 में से मैं 40% अंक ले आया तो मैं पास हो गया। क्या हो गया, पास हो गया। अब वो कह रहा है कि वह 180 अंक लाया, 180 अंक लाया और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर वो 180 अंक लाया और वो 180 और लिया था, 180 और लिया था तो क्या हो जाता, वो पास नहीं हो जाता। यानी कि मैं कह सकता हूँ 360 नंबर पे वो पास हो जाता। इस 40% की वैल्यू ही 360 है। अब 40% की वैल्यू अगर 360 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 4 से इसे काट दूंगा 9 बार, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 90। 100% की वैल्यू निकालनी तो एक जीरो इधर एक जीरो इधर लगा दूंगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 900। 900 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको इस सवाल को करना है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। अगर उसे 250 अंक मिले, 250 अंक लाए और वो फिर भी 38 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अगर उसे 250 प्लस 38 मिल जाते तो क्या वो पास हो जाता, यस बिल्कुल पास हो जाता। तो ये 40% जो अंक है ये किसके बराबर है, 250 प्लस 38 इसके बराबर है। 40% ही तो चाहिए थे उसे पास होने के लिए। 40% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 288 के। 100% बनाना है तो 4 से इसे मैं काट दूंगा, 4 से ये कट जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 72। 100% बनाना है तो एक मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा जीरो की, एक इधर, तो 750। इस 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 750। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले। अगर उसने 6 अतिरिक्त अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत अंक क्या है, 75 अंक मिले उसे, ठीक है, और 6 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया।
अगर ये 6 अंक और मिल जाते हैं, क्या उसके अरमान पूरे हो जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पूरे हो जाते, वो पास हो जाता। तो वो कितने अंक लिया था? 81 अंक लिया था। कितने में से? 300 में से। तो 100 में से कितने लिया था? 100 में से कितने आ जाते हैं? 3 दूनी 6, 3 7 21, 27% वो 100 में से लेकर आ जाता। 100 में से कितने लाता वो? 27%। और वो क्या हो जाता? खुशी खुशी वो पास हो जाता। ऑप्शन नंबर 4 लेकर चलेंगे इस सवाल के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में सफल हो गए, 42% गणित में असफल हुए। देखना, 42% गणित में असफल हुए। यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में सफल हुए होंगे? ठीक है, जो ये असफल है इसे सफल बना लो आप। नहीं, जो ये सफल है ना, इसको ये असफल बना लो। 54% क्या हो गए? सफल हो गए। किसमें? विज्ञान में। विज्ञान में अगर 54% सफल होगी तो कितने परसेंट असफल हुए? 40% फेल हो गए। विज्ञान में 42% किस में हो गए? गणित में। 42% किस में असफल हुए? गणित में। और दोनों ही विषयों में कितने असफल हुए? 32%। तो इसमें से अगर मैं 32 घटा दूं, 46 में से 32 गए 14 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल विज्ञान में फेल हुए। 42 में से अगर मैं 32 घटा दूं तो 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल गणित में फेल हुए। और 32 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए। तो टोटल कितने हो गए? 6, 3, 4, 5, 56% विद्यार्थी ऐसे हैं आपके जो दोनों ही विषयों में फेल हुए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पास कितने हुए? तो 100 माइनस 56, 44% स्टूडेंट आपके दोनों ही विषयों में क्या हुए? फेल हुए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन थे आज की वीडियो में। परसेंटेज का ये टाइप मैंने आज कवर किया है आपके लिए। बहुत ही लॉजिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है ये, आपको समझाया भी है बहुत अच्छे से। ठीक है, आज की वीडियो को मैं इतने ही क्वेश्चन लाया था, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड अप करते हैं। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कुछ भी डोनेट कर सकते हो। ठीक है, और ये मेरा अकाउंट नंबर है 3556 8244 556, IFSC कोड है। आप मेरी मदद कर सकते हैं ताकि मैं अपना यूट्यूब जो चैनल है वो बहुत ही अच्छे से आपके सामने प्रेजेंटेशन करके आपको अच्छे से हेल्प करा सकूं। ठीक है दोस्तों, जितनी मदद होगी मदद करना, और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स लॉट ऑफ। जय हिंद।